Good morning, students. So, we further move to exercise 1.3 of question 3. Yesterday we did 2 questions of exercise 1.3 and some definitions. So, next है हमारे पास third question is express the following in the form of P by Q. इन सभी को आपको क्या करना है? P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. वेयर पी एंड क्यू क्या होने चाहिए हमारे पास? इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. तो इन केस में यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ क्या है? बार. बार का मतलब क्या होता है? रिपीट होती चली जाती है. इस केस में हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 0.6 का बार. क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 0.6666 अप टू सो ऑन 6? ठीक है, लिख सकते हैं हम. अब यहाँ देखो, सिर्फ एक ही यहाँ पे जरूरी बात है कि हमें क्या करना है. यहाँ कितने नंबर्स पे बार? एक पे. तो हम उतने एक के बाद उतनी ही जीरो से इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय. अब यहाँ पे कितने डिजिट्स पे बार है? सिर्फ एक ही डिजिट पे. तो 1 के बाद कितनी जीरो आएगी? एक जीरो आएगी. ठीक है, सो मतलब हमें यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ कितना हो गया? 10x इज इक्वल टू, इसको अगर हम 10 से करेंगे तो ये सिर्फ ये बन जाएगी वैल्यू. ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है? हमें 10x और यहाँ पे इस वैल्यू को कुछ ऐसा वो करना है जिससे हम क्या कर दे, इसमें से x को अलग कर दे. मतलब ये वाली टर्म हम अलग कर दे. कुछ कर सकते हैं हम इसको फैक्टर्स में. 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.666 ऐसे करके लिख सकती हूँ मैं. लिख सकते हैं ना? अगर हम देखो यहाँ पे हमें इसमें से x की वैल्यू को अलग करना है, तो हम इसमें क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे हमारे पास x अलग बन जाए और एक टर्म और आ जाए हमारे पास. ठीक है, तो इससे क्या हुआ? हमारे पास सिर्फ यही बन रहा है 6 प्लस दिस टर्म. अब ये क्या वैल्यू है हमारे पास? x है, तो हम लिख सकते हैं इसको 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x. ठीक है, x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इधर क्या है? प्लस. तो इधर आके माइनस हुआ, कितना आ गया? दिस 9x किसके इक्वल हो गया? 6 के इक्वल. अब यहाँ 9 क्या है? मल्टीप्लाई में, और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. सो दिस विल बी द P by Q फॉर्म ऑफ 0.6 का बार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं. अभी इसको एक और क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है 0.47 का बार. तो यहाँ पे x क्या हो गया? अब हमारे पास 0.47 और हम इसको लिख सकते हैं 777, क्योंकि सिर्फ 7 पे बार है तो हम सिर्फ 7 को रिपीट करेंगे, ना कि 4 को. ठीक है, सेम लाइक एज वी डिड इन द प्रीवियस पार्ट. मल्टीप्लाई बोथ द डिजिट्स बाय, बोथ द साइड बाय. कितने डिजिट पे बार है? सिर्फ एक पे. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि एक ही पे है. तो यहाँ क्या बन गया? ये 10x इज इक्वल टू 4.7777 अप टू सोन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ से ये वाली टर्म नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक बार और इसको क्या कर देते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस केस में हमारे पास हमेशा यही होता है. अगर इन केस यहाँ दोनों पे बार होता तो हम 100 से करते हैं. उस केस में हमें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन जब भी हमारे पास होगा कि अगर यहाँ 2 डिजिट्स के बाद होता तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 0 7 और उस पर बार होता तो हम 3 डिजिट्स तक लेके जाते हैं उसको. ठीक है, सो यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. ठीक है, तो यह कितना हो गया? 100x हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा? 47.777 अप टू सो ऑन. ठीक है, अब हमें इसको फैक्टर किस में बनाना है? इस टर्म में बनाना है, जो इससे प्रीवियस स्टेप होता है उसके टर्म्स में हमें इसको फैक्टर बनाना है. तो यहाँ 100x हो गया. अब हमें यहाँ 10x बनाना है, जो कि हमारे पास ये है. तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 43 प्लस 4.777 लिख सकते हैं हम इसको. 43 में अगर हम 4 ऐड करेंगे 47 हो जाएगा, और ये बाकी सब सेम रहेंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया? ये 10x इज इक्वल टू 43 प्लस 10x. यही था ना, ये 10x की वैल्यू हमारे पास ये. तो 100x और ये इधर आके क्या हो जाएगा? 10x माइनस 43. तो 90x किसके इक्वल हो गया? 43 के. x कितना आ जाएगा हमारे पास? 43 डिवाइडेड बाय 90. दे विल नॉट कैंसल आउट बाय एनी फैक्टर. सो
ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। सो दिस विल बी द P by Q फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ एक ही चेंज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 के ऊपर 0 नहीं है, लेकिन वो डेसिमल के बाद है, तो हमने क्या करा है यहाँ पे 2 टाइम्स हमने क्या 10 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, 3 नंबर्स पे डिजिट है। यहाँ कोई डेसिमल के बाद कोई पॉइंट नहीं छोटा है, तो यहाँ पे 2 स्टेप ऐसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा ही हम x को मानेंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, 0 0 1 रिपीट हो रहा है ना हर एक उसमें, तो ऐसे लिखेंगे। और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 के बाद क्या कितने डिजिट्स लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 के बाद कितने डिजिट्स, 3 जीरोस, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स पे बार है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1000x, और यहाँ पे हो जाएगा ये वैल्यू 1.001001 001 और अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे मैं इस फैक्टर को इसकी टर्म्स में इजीली लिख सकते हैं, 1 प्लस और दिस टर्म यही होगा, ठीक है। सो 1000x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस 0.001001 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x, ये पूरा x है हमारे पास, कितना आ गया ये 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 999x इज इक्वल टू 1। सो x इधर क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा डिवाइड, एंड दिस विल बी द P by Q फॉर्म ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। सो ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q। 999 मतलब यहाँ पे 9 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 9 पे बार है, सेम एज वी डिड इन क्वेश्चन थर्ड पार्ट 1। you have to did it like that, okay। so this will you have to do yourself, okay। so further move to now question 5th 6th and 7th, they will be the question of realization, so you will try it yourself, okay। next है 8th question, find 3 irrational number। अब तक आपने क्या पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, ठीक है। 3 इरेशनल नंबर्स निकालें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन खोलते हैं। 5/7 का होता है 0.714, ये आप डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 285, और इसका बार। अब यहाँ बार हो गया तो मतलब क्या हो गया, ये तो रेशनल नंबर दिख रहा है आपको। कौन सी टर्म बनी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। नॉन रिकरिंग में क्या हो जाता है, हमारे पास कोई पैटर्न नहीं बनता, और जो कि क्या होता है हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। सो इसका हमारे पास बनता है 0.81 का बार। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, 3 इरेशनल नंबर्स, मतलब अब हमें इनके बीच में 3 ऐसे नंबर बताने हैं जिनका ना तो कोई पैटर्न बनता है, ना ही वो कभी टर्मिनेट होते हैं। इरेशनल नंबर्स बिटवीन का सिंबल ये होता है 5/7 एंड 9/11, ठीक है। अब हम यहाँ किसी भी टर्म को उठा सकते हैं, जैसे यहाँ देखो 71 दिख रहा है आपको और यहाँ 81 दिख रहा है, तो हम किसी भी पैटर्न को उठा सकते हैं। तो 0 पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे, देखो यहाँ अगर मैंने 72 लिखा है, फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे 722 कर देंगे, देन 722 ऐसे करके कर देंगे। या हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब यहाँ देखो 77 भी आ सकते हैं इनके इन बिटवीन, तो 772 देन 777 3 टाइम्स लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं। सिर्फ क्या होना चाहिए कि हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न नहीं दिखना चाहिए जिससे हम इस पर बार लगा सके, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम 7222 अप टू सो ऑन ऐसे, ठीक है। एक बन गया ये। सेकेंड हम करते हैं इसी तरीके से ही कर दो। 74 अगर हम लेते हैं 744 हो जाएगा, 7444 अप टू सो ऑन, ठीक है। और थर्ड अगर हमें लिखना है तो 81 तक जा सकते हैं, तो हम 79 ले लेते हैं, 7999 अप टू सो ऑन ऐसे। सो 3 इरेशनल नंबर्स विल बी लाइक दिस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा हमने, यहाँ पे इनका एक्सपेंशन खोला है, एंड देन इनके इन बिटवीन हम कुछ ऐसे नंबर्स लेंगे जिनका कोई पैटर्न ना बनता हो, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट करना है कि क्लासिफाइंग द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाए
और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले भी क्या होते हैं हमारे पास, रेशनल। और इरेशनल कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। और सबसे पहली बात, अगर रूट दिखे और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी का, तो सीधा सीधा क्या होता है, रूट। इसका एक्सपेंशन खोलने की भी जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको लिख सकते हैं इरेशनल। ठीक है, तो ये क्या हो गया अब हमारे पास इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है आपका रूट 2 to 5। अब इसको सोचो, क्या ये किसी का स्क्वायर बनता है क्या, सोच के खुद करना है। ठीक है, इसके बाद है 0.3796 और इसके बाद कोई आगे डेसिमल्स नहीं है। मतलब एक तरीके से क्या है, ये एक वैल्यू है जो टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद, मतलब 4 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो चुकी है। तो कौन सा टर्म बनेगा, इरेशनल या इरेशनल, इसको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है 7.478478 अप टू सो ऑन। यहाँ कुछ रिपीट हो रहा है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 7.478 और इसका बार लिख सकते हैं 478 रिपीट हो रहा है। अब ये क्या बन गया हमारे पास, बार में बन गया, लेकिन कुछ एक ब्लॉक है, रिपीटेड ब्लॉक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। वो कौन से नंबर्स होते हैं, हमने पढ़े हैं ना डेफिनेशंस में। अब है नेक्स्ट 1.1 01 001 0001 एंड देन 4 times 0 1। ठीक है, अब ये पैटर्न देखो, यहाँ पे ना तो कुछ रिपीट हो रहा है ना ही कोई पैटर्न बन रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सीधा सीधा इरेशनल, जो अभी हमने पढ़ा है कि इरेशनल नंबर्स कैसे निकालते, दो रेशनल के बीच में, सेम ऐसे ही ये इरेशनल नंबर है। बाकी आपको ये खुद सोचने हैं, हिंट मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.3। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज 1.4।